इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। बुल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज करवाया। बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। ये भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया, और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। पाकिस्तान और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है, चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो। तो वो 17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही। नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी आईएनएस कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया, और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। और आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये, और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप, और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो आईएनएस कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया, और ये जो MV रूइन, जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए, और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी जारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट ये है कि सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक शिप को रेस्क्यू किया है जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के कब्जे में था। और मज़े की बात यह है कि जितने लोग उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जितने ममालिक के वो लोग थे, उन ममालिक के मिनिस्टर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुंचती है। देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था।
उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है जिस तरह से इंडियन मार्कोस, कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है, वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं, इतना ज्यादा हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नजर नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं, हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए हुए। 1 दर्जन के करीब जो थे हमारे मछेरे मिल नहीं रहे थे। 5 से 7 दिन हमारी नेवी ने हमारे उन दर्जन के करीब मछेरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को मनाया कि वो इंडिया से मदद लें, इंडियन नेवी से मदद लें कि वो हमारे लोगों को ढूंढ कर लाए। यार देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना, इंडियंस रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं, वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। देखें, और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की, और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे। चलिए, आपने जैसे बात की थी अभी पायरेट से बचाया है, तो देखें इंडिया की आप इस वक्त नेवी को देख सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। वो उनको कोई भी आप उठा के देख लें, ऑपरेशन जिस ऑपरेशन में भी हैं वो आपको टॉप ऑफ द लेवल नजर आएंगे। पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर। बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है, जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था, उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे, फिर और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स, वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा, उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया, और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का, कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता। सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन